हे सो आज का टॉपिक जो होगा वो होगा मसल्स। ये वीडियो जो है स्पेशली क्लास 9th एंड 11th के लिए है। इसमें 9th का तो एकदम अप टू द मार्क होगा, बट जो 11th है उस वाले में अगर आप देखा जाए तो ये उन बच्चों के लिए जो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। तो ये एक तरीके से ऐसा है कि 11th वालों के लिए ये बस एक तरीके से ऐसा है कि जो मतलब एकदम मिनिमल जितने नोट्स हो सकते हैं ये वाला टॉपिक है। बट डोंट वरी, अगर क्लास 11th में हो और अगर आप ये वाले पॉइंट्स भी आप लिख देते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये सारे वैलिड पॉइंट है। बस बात इतनी सी कि थोड़ा इजी है, इससे थोड़ा और डीप में क्लास 11th में हम जा सकते हैं। ठीक है, अब इस वाले जो टॉपिक है इसका नाम है मसल। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों के मेरे साथ यही आती है कि मुझे बोलते हैं कि सर मसल समझ तो आ जाता है पर याद कैसे करें, और इतने सारी डिटेल्स हम याद नहीं हो पाती, हमारा कन्फ्यूजन होता है। एंड मुझे हमेशा यही सोच के अजीब लगता है कि इतना सारा याद करना क्यों है। समझ लो, थोड़ा तो देर लगेगी, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। एक बार आराम से बैठ के समझ लो, उसके बाद आपको वो ऑटोमेटिकली पॉइंट्स एक के बाद एक आने लग जाएंगे। एंड इस वीडियो का मेन गोल ही ये है कि आप मसल को रटे नहीं, आप मसल को समझ के उसमें से पॉइंट्स निकाल के अपना आंसर फ्रेम कर सकें। बिकॉज टॉपिक समझाने के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट होता है कि जो स्टूडेंट है वो उस टॉपिक को आंसर के फॉर्म में लिख पाए। एंड ये जितने भी वीडियोज़ हैं ये उसी चीज़ की तरफ मोटिवेटेड है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अगर इस टॉपिक के बारे में समझें तो क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा। तो अगर एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा ना तो सीधे पूछ देंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मसल। ठीक, थोड़ा और घुमाना हुआ तो व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। ठीक, अब पूछा कैसे जाता है, लिखना कैसे, वो समझ में आ जाता है। अगर आपको 3 मार्क्स में पूछा गया तो आप बस इतना भी लिखोगे ना तो भी मेरे हिसाब से मार्क्स मिल जाने चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा डिटेल में पूछा गया तो आपको फिर पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मसल, तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे। तो हर ऑब्वियसली बात है हर आंसर में हम स्टार्ट में डेफिनेशन देंगे। तो यहाँ पर भी हम देंगे कि मसल इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। इट हेल्प्स अस टू मूव अ बॉडी वर्क एंड इवन पंप अ ब्लड। इसका मतलब क्या हुआ कि मसल एक टाइप की कनेक्टिव टिश्यू है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना क्लास 9th में कि टिश्यूज़ अलग अलग टाइप के होते हैं। बेसिकली समझे तो वो जो टिश्यूज़ कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं उसको क्या बोला जाता है, कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर देखा जाए तो मसल इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ये क्या कर सकते हैं, तो इसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। और इसी की वजह से आप आपकी बॉडी को मूव कर सकते हो, आप वर्क कर सकते हो, और इवन आपकी बॉडी में जो ब्लड पंप हो रहा है वो भी इसी की वजह से हो पा रहा है। नाउ थिंग इज मसल्स कितने टाइप के होते हैं। तो मसल्स 3 टाइप के होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। क्या क्या नाम है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल, नाम से ही लग रहा है स्केलेटन से जुड़ा हुआ है, मतलब ऐसी मसल्स जो बोन्स को मूव करने में हेल्प कर दे, उन मसल्स को क्या बोला जाता है, स्केलेटल मसल्स। फिर आता है स्मूथ मसल्स, ऐसी मसल्स जो ऑर्गन्स में पाई जाती है उसको बोला जाता है स्मूथ मसल। एंड कार्डियक मसल, जो ऐसी मसल्स जो कि हार्ट में पाई जाती है उसको बोला जाता है कार्डियक मसल। आप लोगों ने सुन रखा होगा ना कार्डियोलॉजिस्ट, या तो फिर जहाँ पर भी हार्ट से रिलेटेड कोई टर्म देना होता है तो मोस्टली कार्डियक यूज़ किया जाता है। तो ऐसी मसल्स जो हार्ट में पाई जाती है उसको क्या बोला जाता है, कार्डियक मसल। अब ये ट्रिप्स की तरफ अभी रुक जाओ, सबसे पहले हम इनकी तरफ आते हैं कि कैसे कैसे क्या है और क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 डिफरेंस है, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक, इसमें भी एक मेरे को फ़नी चीज़ लगती है। बच्चे क्या सोचते हैं ना कि हम रट देंगे, स्केलेटन, स्मूथ और कार्डियक सब रट लेंगे, आराम आराम से खाओ, पॉइंट एक एक करके उठाओ। तो हम भी यही करेंगे। पहले हम सिर्फ 2 को पढ़ेंगे, स्केलेटन एंड स्मूथ। कौन सी पढ़ेंगे, स्केलेटन एंड स्मूथ। कार्डियक को इग्नोर कर दो, दिल को इग्नोर कर दो। अभी किस किस पे जाओ, स्केलेटल और स्मूथ पे। अगर आप ये डायग्राम्स की तरफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनके सबके स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके फंक्शन भी अलग अलग होंगे। अब वो कैसे अलग अलग होंगे वो पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम स्केलेटल में जाए तो उसमें आता है वॉलेंट्री मसल। क्या नाम है, वॉलेंट्री मसल। ये किसी टाइप की मसल है, वॉलेंट्री। इसका मतलब क्या है कि दे कैन बी कंट्रोल्ड कॉन्शियसली। इसका मतलब क्या है कि भाई ये ऑर्डर पे काम करेगी। और समझाइए, तो देखो अभी स्कूल फंक्शन सब में वॉलेंटियर होता है ना,
कि काम पकड़ा देता है, तू ऐसे करना, तू ऐसे करना, तू यहाँ बेंच रखना, तू यहाँ पे ये काम करना, और वो वॉलेंटियर हाँ हाँ जी जी करके सारे ऑर्डर को फॉलो कर लेता है। तो जो मसल्स ऑर्डर पे काम कर जाती है या जो मसल्स हमेशा कंट्रोल्ड वे में काम करती है कि जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, उन मसल्स को क्या बोला जाता है? वॉलेंट्री मसल। और इसी के साथ अपनी एक ट्रिक आ जाती है कि वॉलेंटियर की तरह काम करवा सकते हैं, इसलिए ऐसी मसल्स को क्या बोला जाता है? वॉलेंट्री मसल। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे आओ। फिर आती है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल कैसी है? इनवॉलेंट्री मसल। ऑब्वियसली बात है, वॉलेंट्री का अपोजिट। ये क्या है? तो यार नॉट कॉन्शियसली कंट्रोल्ड। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसी मसल्स है जिसको आप कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते। सर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, फिर से समझो। अरे कॉमन सेंस है। वॉलेंट्री मसल्स कहाँ पे पाई जाती है? लिम्स में पाई जाती है। किसको मूव करती है? बोन्स को। आप या आपके हाथ पाँव जो मूव कर सकते हो, आपकी मर्जी से कर सकते हो, कॉन्शियसली कर सकते हो, तो ये कैसी मसल हो गई? वॉलेंट्री। स्मूथ मसल जो है कहाँ पे पाई जाती है? ऑर्गन्स में। आप आपके ऑर्गन्स कंट्रोल कर सकते हो क्या? ऐसा तो नहीं करते ना कि खाना खाया है, अभी खाना खा दिया, अरे 30 मिनट हो गए, चलो पचा लेते हैं, अरे अब ये एंजाइम रिलीज़ कर देते हैं, ये हार्मोन रिलीज़ कर देते हैं, अरे अब ऐसा है चलो, यानी कि 30 मिनट हो गए, चलो फूड को ना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देते हैं, अब ये फॉलोइंग डाइजेशन कर देते हैं। तुम कर सकते हो क्या ऐसा? नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बात है, नहीं कर सकते। तुम्हारा पता नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, या नॉर्मल लोग तो नहीं कर सकते। फिर अब आगे जाए तो क्या है कि ये शेप देखो, ये शेप कैसा दिख रहा है आपको? सिलेंड्रिकल। कॉमन सेंस। स्केलेटल मसल के शेप का नाम दे दो क्या? सिलेंड्रिकल मसल। स्मूथ मसल का अगर आप शेप देखोगे तो गिल्ली जैसा दिख रहा है, स्पिंडल जैसा, तो नाम क्या दे दिया इसका? स्पिंडल शेप्ड। समझ में आया कि ये जो शेप है कैसा है? स्पिंडल शेप। अरे गिल्ली डंडा खेला है कभी? अगर आप देखोगे तो गिल्ली ऐसी कुछ ही होती है, दोनों एंड कैसे होते हैं? टैपरिंग एंड होते हैं, दोनों एंड मतलब ऐसे पतले होने जाते हैं और बीच में से थोड़ा विथ बड़ी होती है। तो ये कौन सी शेप हो गया? स्पिंडल शेप। और आगे आ जाओ। अभी कार्डियक को इग्नोर कर देना है ना, इसकी तरफ ध्यान मत देना, अभी ध्यान सिर्फ स्केलेटल और स्मूथ की तरफ देना। और आगे आ जाए, स्केलेटल में देख रहे हो डिज़ाइन बनी हुई है मस्त। अगर आप देखो, देखो एक डार्क बैंड है, लाइट बैंड है, फिर डार्क है, ये लाइट। ये जो डार्क और लाइट का जो पैटर्न है ना, इसको बोला जाता है स्ट्रिएशन। क्या बोला जाता है? स्ट्रिएशन। स्ट्रिएशन का मतलब ही क्या होता है? डार्क और लाइट बैंड का पैटर्न होना। तो इस मसल में स्ट्रिएशन है सर, दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो इस मसल का नाम दे दिया क्या? स्ट्रिएटेड मसल। कुछ बात समझ में आई? इस मसल्स में क्या है? स्ट्रिएशन। स्ट्रिएशन मतलब क्या? पैटर्न्स ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड। इस वजह से बेचारी मसल का नाम क्या रख दिया? स्ट्रिएटेड मसल। वहीं पे अगर आप स्मूथ की तरफ देखोगे, आपको यहाँ पर कोई स्ट्रिएशन दिख रहा है, कोई बैंड वैंड दिख रहा है? ऑब्वियसली नहीं दिख रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया? अनस्ट्रिएटेड मसल। यहाँ तक बात समझ में आई? और आगे आ जाते हैं। ये आपको ये जो गोले गोले दिख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, इसको न्यूक्लियाई बोला जाता है या न्यूक्लियस बोला जाता है। अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे एक सेल में कितने न्यूक्लियस है? एक, दो या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसको बोला गया मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये कैसी मसल हो गई? मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसका मतलब क्या है? मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट। अरे मल्टी स्टोरी होता है ना कि एक से ज़्यादा स्टोर्स है, या मतलब यानी कि एक से ज़्यादा फ्लोर्स है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, है ना। या एक ऐसी टीम, एक ऐसा कंपटीशन जहाँ पर बहुत सारे नेशंस पार्टिसिपेट कर, बोलते हैं अपन मल्टी नेशनल कॉम्पिटिशन या टूर्नामेंट। वैसे यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस है, तो नाम क्या हो गया? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी का मतलब ही होता है मोर देन वन या मैनी। वहीं इस बेचारे के पास देखो, हर एक सेल के पास एक ही बिंदु है। ये बिंदु क्या है आपका? न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हर सेल के पास कितना न्यूक्लियस है? वन। वन को बायोलॉजी की लैंग्वेज में बोलते हैं यूनी, तो नाम हो गया यूनी न्यूक्लिएटेड। क्या नाम हो गया? यूनी न्यूक्लिएटेड। तो ये मसल कैसी है? यूनी न्यूक्लिएटेड। इसमें कितने न्यूक्लियस है? एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। और आगे आ जाओ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कई ब्रांचेस निकलती हुई दिख रही है क्या? आप बोलोगे सर ब्रांचेस कैसे? तो इधर देखो, ये देखो, ऐसा अलग सा ब्रांच निकल रही है, इन दोनों बेचारे मसल्स में दिख रही है। एकदम सीधे सीधे जा रहे हैं, सीधे सीधे आ रहे हैं, कोई ब्रांचेस इधर उधर कुछ नहीं है। तो ये कैसी हो गई मसल्स? अनब्रांच्ड मसल्स। ये कैसे हो गए? अनब्रांच्ड। बात समझ में आई? वापस देखो, स्केलेटन का नाम क्या है? वॉलेंट्री मसल। क्यों? बिकॉज ऑर्डर पे काम करती है। स्मूथ का क्या नाम है? इनवॉलेंट्री मसल। बिकॉज क्या? ये ऑर्डर मानती नहीं है। आगे जाओ, इसका शेप कैसा? सिलेंड्रिकल, तो नाम हो गया ना, तो मतलब क्या नाम दे दिया? सिलेंड्रिकल शेप।
इस बेचारे का शेप कैसा है, स्पिंडल जैसा, तो स्पिंडल शेप्ड। इसमें स्ट्रिएशन प्रेजेंट है तो नाम हो गया स्ट्रिएटेड मसल। अब स्ट्रिएशन मतलब क्या, तो डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होना। इसके पास स्ट्रिएशन नहीं है तो अनस्ट्रिएटेड मसल। इस वाले के पास बहुत सारे न्यूक्लियस है तो नाम क्या हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड। इस बेचारे के पास एक ही न्यूक्लियस है तो नाम क्या हो गया, यूनी न्यूक्लिएटेड। दोनों के पास ब्रांचेज नहीं है तो क्या हो गया, अनब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। बात समझ में आई। अब आप आ जाओ किस पे, कार्डियक पे। कार्डियक कहाँ पे पाया जाता है, हार्ट में। अब इसमें आप देखोगे ना तो ये थोड़ा सा अलग है। देखो एक चीज़ कॉमन है, इनवॉलेंट्री। तुम्हारा दिल की धड़कनें तुम्हारे कंट्रोल में है क्या, नहीं होती ना। मतलब तुम अपने हिसाब से हार्ट बीट कंट्रोल कर रहे हो क्या, ए भाई दिल की धड़कन बढ़ जा, ए भाई दिल की धड़कन कम हो जाए, नहीं कर सकते। तो मतलब क्या है कि काम तो कर रही है बट तुम्हारे कॉन्शियसली वो कंट्रोल में नहीं है। तो ये कैसी मसल हो गई, इनवॉलेंट्री मसल। आगे देखो तो इनके शेप्स कैसे हैं, थोड़े थोड़े रेक्टेंगल जैसे। तो इनका नाम, इसको क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर शेप्ड बोल दिया। ठीक है। इसमें भी देखो हर सेल के पास कितने न्यूक्लियस है, एक एक ही न्यूक्लियस है। तो कैसा हो गया ये, यूनिन्यूक्लिएटेड। अब ट्विस्ट ये है कि इसके पास क्या है, ब्रांच। तो इसको क्या बोल दिया गया, ब्रांच्ड मसल। बात समझ में आई। अब अगर आप देखेंगे सर फिर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे याद करें, एक और टिप्स एंड ट्रिक पे आ जाओ, इधर आओ। टिप कैसे याद रखेंगे, पहली चीज़, वॉलेंट्री मसल कहाँ पर पाई जा रही है भाई साहब, स्केलेटन के एसोसिएशन में है, बोन्स को मूव करवा रही है तो नाम हो गया इसका स्केलेटल मसल, पहली चीज़। दूसरे पे आ जाओ, सर यही स्केलेटल मसल के पास क्या है, स्ट्रिएशन है। स्ट्रिएशन मतलब क्या है, डार्क और लाइट पैटर्न है। तो क्या हो गया, अनस्ट्रिएटेड हो गई। ठीक है। सर ये है ना वॉलेंटरी काम करता है, मतलब जैसे वॉलेंटियर्स की तरह काम करवा सकते हैं ना, वैसे इससे भी हम काम करवा देते हैं। तो एक ऐसी बेचारी नाम हो गया वॉलेंट्री मसल। अब सर ये तो स्केलेटन का हो गया, स्मूथ का कैसे याद करें, इसका सब अपोजिट कर दो ना। वॉलेंट्री का अपोजिट इनवॉलेंट्री, स्ट्रिएटेड का अपोजिट अनस्ट्रिएटेड। स्केलेटल भाई बोन्स में है तो ये वाला कहाँ पे पाया जाएगा, ऑर्गन्स में पाया जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो आपको खेलना तो इन दो में ही है मेन। ये तीसरे वाले में तो 2-3 पॉइंट है जो अपने आप याद हो जाएंगे, इसको समझना है। मेन जो आपको खेलना है ना वो स्केलेटल और स्मूथ में, और वो कैसे है मैंने आपको एक बार बता दिया। अब अगर आपको इसमें कोई और भी डाउट हो तो प्लीज़ बता देना कमेंट सेक्शन में, हुआ तो मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बना दूंगा। सेकेंड थिंग इज़, आई नो क्लास 11th आप लोगों के लेवल का ये नहीं है, मतलब ये थोड़ा एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था, बिकॉज उनको भी पास होने का अधिकार है ऑफ कोर्स। सेकेंड थिंग इज़, मैं बहुत जल्दी ही जो क्लास 11th के लेवल का है मसल का एक वीडियो बना दूंगा। तब तक आप इसको भी एक बार नोट्स की तरह याद कर ले, तो एटलीस्ट आपको एक प्रिपरेशन मिल जाएगी, आपको एक आइडिया लग जाएगा। आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। चाहें तो पॉज करके इसके पूरे वीडियो आप नोट्स बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।